वनवास का कठिन समय चल रहा था। चारों ओर घना जंगल, तेज धूप और प्यास से व्याकुल पांडव। तभी युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल से कहा, जाओ नकुल, कहीं से जल खोज कर ला। कुछ दूर चलते ही नकुल को एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। स्वच्छ जल, शांत वातावरण, लेकिन जैसे ही वह जल पीने झुका, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यह जल मत पीना। प्यास से व्याकुल नकुल ने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया और जल पीते ही भूमि पर गिर पड़ा। जब नकुल वापस नहीं लौटा तो सहदेव गए, फिर अर्जुन, फिर भीम, लेकिन एक एक करके सभी भाई उसी सरोवर के पास अचेत होकर गिर पड़े। अब स्वयं युधिष्ठिर वहां पहुंचे। अपने चारों भाइयों को भूमि पर निश्चल पड़ा देखकर उनकी आंखें भर आईं। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, मैंने इन्हें चेतावनी दी थी, यदि जल चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर समझ गए यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। तभी सरोवर के ऊपर एक दिव्य यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने अनेक गहरे प्रश्न पूछे। धर्म क्या है? सच्चा मित्र कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? और फिर यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रतिदिन मनुष्य दूसरों को मरते देखता है, फिर भी वह सोचता है कि वह अमर है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर के ज्ञान, धैर्य और विनम्रता से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। फिर यक्ष ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह स्वयं धर्मराज थे, युधिष्ठिर के दिव्य पिता। उस दिन सिद्ध हुआ कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, ज्ञान, धैर्य और धर्म में होती है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है।